लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी डोई के ऊपर एसिड से अटैक करता है, लेकिन तभी मां पर गोवॉन आकर उसे बचा लेता है और एसिड फेंकने वाला आदमी वहां से भाग जाता है। और गोवॉन डोई को कहता है कि अपना ख्याल रखा करो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। और डोई देखती है कि गोवॉन की जैकेट एसिड की वजह से जल जाती है, तो गोवॉन उस टर्बो की पावर से अपनी जैकेट को ठीक कर लेता है। ये देखकर डोई काफी चौंक जाती है और मुझे कहती है कि आखिर तुम हो कौन। तो गोवॉन कहता है कि मैं एक डेमन हूँ और इंसान मुझे डेविल कहते हैं। फिर हम डोई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहा होता है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है, तो डोई मना कर देती है और गोवॉन विधवा के साथ पुलिस स्टेशन में होता है और फिर वो सामान से लेकर चला जाता है। और रास्ते में डोई गोवॉन को कह रही होती है, अच्छा मतलब कि तुम डेमन हो। तो गोवॉन कहता है कि हाँ। तो डोई कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम एक जीनी हो। तो गोवॉन कहता है मुझे जीनी के साथ कंपेयर मत करो। तो डोई कहते हैं मुझे तो बस इतना पता है कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स है जिसका सोर्स ये टैटू है। तो गोवॉन कह रहा है मतलब कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो डोई कहते हैं कि हाँ। फिर डोई उसे कहती है कि अपनी पावर्स का यूज करने के लिए तुम्हें इस टैटू की जरूरत है, मतलब कि तुम्हें मेरी जरूरत है और इसके लिए तुम्हें मेरे क्लोज रहना पड़ेगा। लेकिन ना तो तुम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो ना ही मेरा करंट बॉयफ्रेंड हो, तो फिर तुम मेरे क्लोज कैसे रहोगे? क्या तुमने सोचा कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो गोवॉन कहता है कि फिलहाल तो नहीं। तो डोई कहते हैं कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए। और वैसे भी कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है और तुम्हें अपने टैटू की जरूरत है, इसलिए यही सही है कि तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ। लेकिन गोवॉन इसलिए मना करता है और कहता है कि मैं डेमन हूँ, डेमन होकर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड क्यों बनूंगा। फिर गोवॉन डोई को घर छोड़ देता है और वो अंदर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। डोई कहते हैं कि अब तुम कहाँ जा रही हो? गोवॉन कहता है कि तुम्हें अंदर तक छोड़ने के लिए। तो डोई कहते हैं लेकिन ये काम तो बॉडीगार्ड करते हैं। तो गोवॉन कहता है बॉडीगार्ड तो मुझे बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। लेकिन वो उसे अंदर तक छोड़ देता और वही हम देखते हैं कि जिसने डोई के ऊपर एसिड फेंका था उसने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है और फिर वो अपने अड्डे पे जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और ये वही आदमी होता है जिसने की पहले भी डोई के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर हम गोवॉन को देखते हैं और वो पहाड़ को कह रहा होता है कि अगर डोई को कुछ हो गया इसका मतलब ये है कि मेरा टैटू इसके साथ ही चला जाएगा और मुझे क्या करना चाहिए। तो मिस्टर पा कहता है कि डोई ने बिल्कुल सही तो कहा है, तुम्हें इसका बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए और वैसे वैसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन गोवॉन कहता है कि नहीं, डेमन होकर मैं बॉडीगार्ड का काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चर्च में कुछ लोगों को देखता है। वहाँ पर एक लड़की सबको बता रही होती है कि मैंने डेविल को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। फिर हम गोवॉन को देखते हैं और उसके पास डोई का मैसेज आता है और डोई उसे कहती है क्या वो तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को हटवा दूंगी, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है सोचने के लिए। यह सुनकर गोवॉन को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि एक इंसान होकर डेमन को धमकी कैसे दे सकती है। फिर हम डोई को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रही होती है और वो मैडम जो को कॉल करके कहते हैं कि मैंने न्यूज में सुना था कि आपका कंपनी के फाइनेंशियल टीम के हेड ने सुसाइड कर लिया है। तो मैडम जिसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी कंपनी के ऊपर ध्यान दो। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। फिर हम गोवॉन को देखते हैं और उसके पास मिस्टर पाक आता है और कहता है कि तुम बड़े खुश लग रही हो। तो गोवॉन कहता है कि हाँ, मैंने काफी सोचा और मेरा टैटू डोई के पास है, मुझे नहीं लगता कि भी मेरा टैटू खतरे में है, उसकी कलाई पर भी वो सेफ है। तो मिस्टर पाक कहता है कि अब तो तुम काफी पॉजिटिव हो चुकी हो। और गोवॉन कहता है कि मैंने यह भी सोचा सिंपली पानी में जंप करने से मेरा टैटू वापस नहीं आ सकता। अपना टैटू वापस लेने के लिए सारी कंडीशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए थी जब मेरा टैटू उसकी कलाई पर ट्रांसफर हुआ था, मतलब कि उस टाइम का टेम्परेचर, वो जगह, वो टाइम सब कुछ सेम ही होना चाहिए। और तभी मिस्टर पाक कहता है कि मुझे जलने की स्मेल आ रही है। तो गोवॉन देखता है कि उसके एक फिंगर में आग लग जाता है और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि गोवॉन ने काफी टाइम से डील नहीं की होती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बुझती। तभी वहाँ पर गायन आ जाती है। तो गोवॉन गायन को उसके हैक करने के लिए कहती है और गायन पानी उठाकर उसकी उंगली पर फेंक देती है, जिससे कि वो आग बुझ जाती है और साथ ही वो पानी मिस्टर पाक के फेस पर भी गिर जाता है। तो मिस्टर पाक गोवॉन को कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, बिना पावर से तो तुम कोई डील भी नहीं कर सकते। उसके बाद गोवॉन डोई को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर गोवॉन डोई से मिलने के लिए जाता है और साथ ही वो अपने साथ कुछ बर्फ भी लेकर चला जाता है। तो डोई उसे कहती है कि तुमने अपना मूड कैसे चेंज कर लिया, पहले तो तुम मेरा बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहे थे। तो गोवॉन कहता है तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार है, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और मुझे पावर्स की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन ही जाना चाहिए। और तभी गोवॉन देखता है कि उसकी फिंगर में फिर से आग लग जाती है और वो जल्दी जल्दी अपनी फिंगर को बर्फ में डाल देता है।
फिर गोवन उसे कहता है लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलने की जरूरत है। और वो उसकी कलाई पकड़ता है और अपनी कंपनी की बिल्डिंग की रूफ पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। ये देखकर तो ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो, मुझे हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो गोवन कहता है कि मेरी वो जगह है जहाँ से मैं डील करने के लिए लोगों को ढूंढता हूँ। तभी गोवन देखता है कि उसके दोनों फिंगर्स में आग लग जाती है और उसे अपने डीलिंग पर्सन में मिल जाता है और वो दोई की खुलाई को पकड़कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और सबसे पहले तो वो अपनी उंगलियों की आग बुझाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यूनसियो नाम की लड़की हॉस्पिटलाइज होती है। उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है, मतलब कि वो मरने वाली होती है और उसकी मॉम अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर रो रही होती है। और गोवन वहाँ पर दोई को लेकर आता है और गोवन उसकी मॉम को कहता है कि मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूँ। लेकिन पहले तो वो इस बात पर भरोसा नहीं करती और तब उसकी बेटी की कंडीशन और भी ज्यादा सीरियस होने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। गोवन अपनी पावर से उस लड़की की कंडीशन को थोड़ा सही कर देता है। ये देखकर उस लड़की की मॉम कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो गोवन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मैं रेडी हूँ। तो गोवन कहता है कि डील बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊंगा, उसके बदले तुम्हें 10 साल के बाद हेल में जाना पड़ेगा। ये सुनकर दोई काफी चौंक जाती है और वो गोवन को कहते हैं कि तुम्हें क्या करने वाले हो। तो गोवन कहता है कि तुम इस मामले से दूर ही रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वही कहते हैं कि टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है। और तभी वो देखते हैं कि गोवन की चारों फिंगर्स में आग लगी हुई होती है और वो लहरी अपनी बेटी को बचाने के लिए गोवन के साथ वो डील कर लेती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, दो ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वहीं गोवन तो काफी खुश होता है कि फाइन उसने खुद को बचा लिया है। तो दो ही उसे कहती है कि अगर तुम्हें डील नहीं करते तो क्या तुम्हारी बॉडी जल जाती, मतलब कि तुम मर जाते। तो गोवन कहता है कि हाँ यही समझ लो। तो दो ही कहते हैं मतलब कि तुम खुद को बचाने के लिए लोगों को हेल में भेज रही हो। गोवन कहता है लेकिन तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, अपनी जान बचाने के बदले मैंने उसकी बेटी की जान बचाई है, तो इसमें गलती क्या है। तो दो ही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की बिल्कुल सही होने के बाद अपनी वजह से अपने मॉम को सफर करते हुए देख पाएगी। तो हम बस ये सब कुछ अपने बारे में सोच कर रही हो। तो वो कहता है कि इंसान एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है और वैसे भी एक ना एक दिन जो सबको जाना ही है। तो दो ही उसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि अब तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। ये बोलकर वहां से चली जाती है। तो गोवन पीछे से कहता है वैसे भी इंसान सेल्फिशनेस के मामले में डायमंड से भी आगे निकल चुके हैं। फिर मैडम जो को देखते हैं और वो एक आदमी को कह रही होती है कि तुमने उस आदमी को मार डाला और इसके बदले तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता और जब वो रूम से बाहर जाता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हम गोवन को देखते हैं जो कि अपने डील होने की खुशी में केक खा रहा होता है। तब इसके पास मिस्टर पार्क आता है और वो कहता है कि तुम ठीक हो गए, मुझे तो लग रहा था कि आज के बाद पर तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा। और फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम दोई की बॉडीगार्ड बन गए हो। तो गोवन कहता है कि दोई ने तो मुझे फायर कर दिया, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो मिस्टर पार्क कहता है लेकिन ऐसा क्यों कि पहले ही दिन तुम्हारी फायर हो गई है। तो गोवन केक खाते खाते ही कहने लगता है कि आखिर इंसान ऐसे क्यों है, अगर वो पे ही नहीं कर सकते तो वो पे करते ही क्यों है, क्या उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि मीटिंग में होती है, लेकिन वो मीटिंग पर फोकस कर ही नहीं पा रही होती है। उसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं और शेन उसके लिए कुछ लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपने जो मंगवाया था मैं वो लेकर आ चुकी हूँ, और वो एक गन होती है। वहीं हम गोवन को देखते हैं जो कि शेव करवाने के लिए आया हुआ होता है और वो दोई की कई हुई बातों को सोच रहा होता है कि दोई ने उसे कहा था कि वो लड़की सही हो जाने के बाद अपनी मॉम को अपनी वजह से सफर करते हुए नहीं देख पाएगी। उसके बाद गोवन यूनसियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और अब यूनसियो बिल्कुल ठीक होती है। तो गोवन यूनसियो कहता है कि क्या कोई ऐसी विश है जो कि तुम पूरी करना चाहती हो। और फिर वो गोवन के कान में अपनी विश बताती है और कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स कभी भी सफर करे। और फिर उसके पेरेंट्स यूनसियो को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम दोई को रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आई हुई होती है और तभी वो वहाँ पर यूनसियो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और वो सभी साथ में बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन्हें देखकर दोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम दोई को गाड़ी में देखते हैं और बाहर काफी बारिश लगी हुई होती है और दोई जब गाड़ी से बाहर आती है तो गोवन दोई के लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। उसके बाद हम गोवन को दोई की कंपनी में देखते हैं और दोई ने गोवन को ऐसा बॉडीगार्ड हायर कर लिया होता है। और शेन गोवन के लिए कुछ बुक्स लेकर आते हैं। तो गोवन शेन को कहता है कि क्या मुझे कुछ गन वन नहीं मिलने वाली है। तो शेन कहते हैं कि नहीं, ये बोकर वहाँ से चले जाते हैं। तो गोवन खुद को ही कहता है हाँ वैसे ठीक है, डायमंड को वन की क्या जरूरत है। और दोई की कंपनी के सभी लोग गोवन को देख रही होता है और उसे देखकर वो कह रही होता है कि दोई का बॉडीगार्ड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर हम गोवन और दोई को गाड़ी में देखते हैं
और गो वॉन दोई को कहता है कि तुम तो मुझसे गुस्सा होकर चली गई थी कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, फिर अब तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया? तो दोई कहती है कि मैंने सोचा कि कोई मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है, तो एक बदमाश है दूसरे बदमाश को टक्कर दे सकता है। फिर उसे पूछने लगते हैं वैसे तुम डेमोन कैसे बने, क्या तुम पैदाइशी डेमोन हो? तो गुवान कहता है कि नहीं, पहले मैं भी इंसान हुआ करता था, लेकिन मैं बाकी इंसान से काफी अलग था। तो दोई कहती है फिर तुम डेमोन कैसे बन गए? तो गुवान कहता है कि मैंने बुक में पढ़ा था कि भगवान को हेल में काम करने के लिए किसी की जरूरत होती है, तो उन्होंने उसके लिए एक इंसान को चुना जो कि मैं हूँ। फिर दो ही मैडम जो को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती है, तो उन्हें देखने के लिए घर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि मैडम जो तो मर चुकी है। उन्होंने देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। गुवान उससे खुद को संभालने के लिए कहता है, तो दो एक गुवान को कहती है कि प्लीज मैडम जो को बचा लो, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन गुवान कहता है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। फिर हम उन सभी को मैडम जो के फ्यूनरल पर देखते हैं और दो ही बहुत ही ज्यादा शौक में होते हैं और स्योकुन उसे कंफर्ट देने के लिए आता है। तो दोई कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैडम जू हमें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सामने आने वाली है और मुझसे कहेगी कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और तभी वहाँ पर सुहान आती है और उसे देखकर स्योकुन वहाँ से चला जाता है और सुहान तो ये को कहने लगता है कि तुम्हारा और स्योकुन का काफी अच्छा बॉन्ड है, लेकिन भूलना मत कि स्योकुन जो फैमिली से बिलोंग करता है और तुम एक वल्गर फैमिली से। दोई कहते हैं कि वल्गर से तुम्हारा क्या मतलब है? और सुहान दोई को कहने लगता है कि अब तो मैडम जो यहाँ पर तुम्हारे सर लेने के लिए भी नहीं है और अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी ऑस्टिन और जस्टिन वहाँ पर कुछ शरारत करने लगते हैं और सुहान उनके पीछे भागने लगती है। और दोई देखते हैं कि उसके आसपास जितने भी लोग फ्यूनरल में होता है सभी स्माइल कर रहे होता है और गुवान भी ये सब कुछ देख रहा होता है और ये देखकर वो कहता है कि फ्यूनरल कम और पार्टी ज्यादा लग रही है। और तभी फ्यूनरल में वो किलर भी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े डालकर आ जाता है और फिर वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चला जाता है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि मैडम जो की प्लांटेशन वाली जगह पर आती है, वो काफी सैड होती है। और तभी वहाँ पर डोकम बैठ जाता है जो कि स्योकमिन का बेटा होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है। तो दोई उसे कहती है कि मैडम जो को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डोकम कहता है लेकिन अब तो वो मर चुकी है और अब ये सब कुछ मेरे पापा स्योकमिन को होने वाला और उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो दोई गुस्से में उसके मुंह से सिगरेट निकाल लेती है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगता है। और तभी वहाँ पर भगवान आ जाता है। डोक्योंग से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसके बॉडीगार्ड हो? तो फुबन कह देता है कि नहीं। और दोई वो कहता है कि फाइनली तुमने अपने अपब्रिंगिंग दिखाई दे, तुम उसे छुपा नहीं सकती। ये बोको वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोवन दोई की कलाई पकड़ कर अपने पावर का यूज करता है और जैसे ही डोक्योंग बाहर जाने लगता है उसका सर जोर से दरवाजे पर बच जाता है। दोही देख लेते हैं कि ये गोवन में पावर से क्या है, ये देखकर वो स्माइल करने लगती है। फिर दो ही गोवन को अपनी दादी के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेली थी और उसे पता ही था कि उसके मरने पर उसकी फैमिली खुश होने वाली है। तो गुवान कहता है कि तुम्हारी दादी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो से कहता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि फ्यूनरल पर काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो दोई कहता है कि नहीं। तो गुवान कहता है ताकि मृतक की आत्मा वहाँ पर अपने लोगों को पहचान ना पाए। तो दोई कहती है फिर तो मुझे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे क्योंकि आज भी मैडम जो बिल्कुल अकेली होने वाली है और मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। तो गुवान पावर का यूज करता है और वो उसकी ड्रेस को चेंज कर देता है। तो दोई कहती है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मेरे पास आई भी तो मैं उसे कैसे पहचानूंगी? तो गुवान कहता है एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। ये बोलकर गुवान बाहर आ जाता है और तभी दोई के पास एक बटरफ्लाई आते हैं जो कि मैडम जो की आत्मा होती है और उसे देखकर दोई काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो बटरफ्लाई को देखकर कहने लगते हैं कि आपने मेरे लिए जितना कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। और फिर वो उसे टच करने लगते हैं लेकिन मैडम जो वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद हम मैडम जो की पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं और पुलिस वाले इनसे बात करने के लिए आते हैं और स्योकमिन कह रहा होता है कि मैडम जो की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन वो कहता है कि हमारी रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मरने से पहले उन्होंने एक दवाई ली थी और वो उस दवाई का नाम भी बताते हैं। तो दोई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस दवाई से तो मैडम जो को एलर्जी थी। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस बारे में किस किस को पता था? तो दोई कहती है कि उनके डॉक्टर को और यहाँ पर जितने लोग मौजूद है उन सबको इस बारे में पता था। और तभी दोई को फाइनेंशियल टीम के हेड की कही हुई बात याद आती है। उसने दोई को कॉल पर बताया था कि मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें चेयरवुमन बना सकती है। इससे दोई समझ जाती है कि वो मैडम जो के बारे में कुछ जानता था कि उसकी जान को खतरा है, मतलब कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन स्योकमिन पुलिस वालों को कहता है कि आप ऐसे अनाउंस करो कि उनका हार्ट अटैक हुआ है क्योंकि हम फालतू का कोई भी रूमर्स नहीं चाहते हैं और वैसे भी वो जा चुके हैं, हमारे पास वापस तो नहीं आने वाले हैं। फिर वो सभी बाहर आते हैं और दो ही सबके सामने कहते हैं
कि मैडम जो को हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और वो मैडम जो की फैमिली मेंबर्स को देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम में से उसको किसने मारा है। तो सुहान दोई को कहने लगता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट क्यों कर रही हो। और शोकमिन अपने बॉडीगार्ड को दोई को वहां से निकलवाने के लिए कह देता है और बॉडीगार्ड दोई के पास जाने लगता है, लेकिन गोवान दोई के सामने आता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दोई को हाथ लगाने की गलती भी मत करना। और उसके बाद वहाँ पर मैडम जो की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है और मैडम जो ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोई को दे दी होती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि दोई पे 1 साल के अंदर शादी करनी पड़ेगी। अगर वो शादी करती है या प्रॉपर्टी तभी उसकी होगी, अगर वो ऐसा नहीं करती तो दोई का हिस्सा भी मैडम जो की फैमिली को चला जाएगा। और ये सुनने के बाद तो मैडम जो की फैमिली मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं और दोई भी मैडम जो की वसीयत को देख रही होती है। और मैडम जो की फैमिली मेंबर्स कहने लगते हैं कि आखिर हमारे माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और किम सेरा दोई को कहने लगती है कि तुम ये प्रॉपर्टी नहीं लोगी ना। दोई भी कह देती है कि मुझे रोकने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। और वो मैडम जो की फोटो को देखकर कहती है कि आपका सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगी कि आपको किसने मारा, फिर उसके लिए चाहे मुझे नैमोन से हाथ ही क्यों न मिलाना पड़े। और फिर वो गुवोन के पास जाते हैं और उसे रिंग दिखाकर कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।